इस गमले में लगे हुए इन दो कलर के मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के पौधों पर एक साथ काफ़ी सारे फूल आए हुए हैं। फूल तो आमतौर से सभी के पौधों पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है वो ये है फूलों का साइज। फूलों का साइज आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े फूल हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे मैरीगोल्ड के पौधे पर यानी कि गेंदे के पौधे पर बहुत ही छोटे छोटे फूल आते हैं, या फिर फूल एक बार आ जाते हैं तो उसके बाद फूल आते ही नहीं हैं। बार बार फूल कैसे लें, कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें, किस तरीके से देखभाल करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके मैरीगोल्ड के पौधे के लिए एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। उस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने से आपके मैरीगोल्ड के पौधे पर फूल तो ज़्यादा आएंगे ही, लेकिन इसके अलावा आपके मैरीगोल्ड के पौधे पर जो फूल आएंगे वो काफ़ी बड़े बड़े साइज के आएंगे। इसके अलावा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप मैरीगोल्ड के पौधों को फ्री में कैसे तैयार करें और कैसे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फूल लें। तो अगर आप मैरीगोल्ड के पौधों को फ्री में उगा करके ज़्यादा और बड़े बड़े फूल लेना चाहते हैं तो आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए, अगर आप मैरीगोल्ड के पौधे से ज़्यादा बड़े बड़े फूल और ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं कम समय में, तो इसके लिए आपको मैरीगोल्ड का जो पौधा है वो कटिंग के द्वारा तैयार किया गया मैरीगोल्ड का पौधा होना चाहिए। अगर कटिंग के द्वारा मैरीगोल्ड का जो पौधा तैयार किया गया होता है उस पर छोटी ही हाइट में और काफ़ी बड़े और काफ़ी ज़्यादा फूल आते हैं। अगर आपने बीज के द्वारा मैरीगोल्ड के पौधे को तैयार किया हुआ है तो मैरीगोल्ड के पौधे को जो बीज से आपने तैयार किया है उसकी आप हार्ड प्रूनिंग कर दें। अगर आप इसी समय हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं तो आपके पौधे पर ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी, और ज़्यादा ब्रांचेस निकलने का मतलब होता है कि ज़्यादा फूल भी आएंगे और इसके अलावा बड़े साइज के भी फूल आएंगे। तो ध्यान रखें, आपको इन 2 महीने के अंदर ही पिंचिंग करनी है या फिर हार्ड प्रूनिंग करनी है। लेकिन फरवरी के बाद में आपको मैरीगोल्ड के पौधे पर किसी भी तरह का कोई भी कटाई छटाई नहीं करनी है। तो आप 2 महीने के अंदर अपने मैरीगोल्ड के पौधे को पिंच कर सकते हैं या हार्ड प्रून कर सकते हैं। हमने हमारे जो ये मैरीगोल्ड के पौधे हैं इनको कटिंग के द्वारा तैयार किया था और ज़रूरत के हिसाब से टाइम टू टाइम इनकी पिंचिंग की थी। ज़्यादा पिंचिंग करने से ज़्यादा ब्रांचेस आई, और जब ज़्यादा ब्रांचेस आई तो जाहिर सी बात है कि हमारे इन पौधों पर ज़्यादा फूल लगे हुए हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, फूल तो लगे हुए हैं, इसके अलावा काफ़ी सारी कलियां भी एक साथ लगी हुई हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं हमने इन मैरीगोल्ड के पौधों को कटिंग के द्वारा तैयार करने के बाद किस तरीके से लगाया था। कटिंग से मैरीगोल्ड के पौधे को कैसे तैयार करना चाहिए मैंने इसके बारे में पहले ही ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है। उस वीडियो को देख करके आप कटिंग के द्वारा मैरीगोल्ड के पौधों को कैसे तैयार करते हैं इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं उस वीडियो को देख करके। मैरीगोल्ड के पौधे यानी कि गेंदे के पौधों से ज़्यादा फूल लेने के लिए आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपने मैरीगोल्ड के पौधों को बीज के द्वारा तैयार किया है या फिर कटिंग के द्वारा तैयार किया है, तो आपने मैरीगोल्ड के पौधों को किस तरीके की मिट्टी में लगाया है। चलिए अब हम आपको बताते हैं मैरीगोल्ड के पौधों को किस तरीके की मिट्टी में लगाना चाहिए। यहाँ पर जो आप ये दूसरा गमला देख रहे हैं, इस गमले में भी हम मैरीगोल्ड के पौधों को लगाने जा रहे हैं जो कि हमने कटिंग के द्वारा तैयार किए हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं मैरीगोल्ड के जो पौधे हैं उनको किस तरीके की मिट्टी में हम लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने 40% रिवर सैंड यानी कि नदी की रेत ली है, 30% हमने बर्मी कंपोस्ट या फिर इसकी जगह आप गोबर की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी की हमने अपने गमलों की गार्डन की जो भी हम दूसरे पौधे लगाने के लिए मिट्टी इस्तेमाल करते हैं, दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर ये मिट्टी तैयार कर ली है। अब चलिए मैरीगोल्ड के पौधे जो कि हमने कटिंग के द्वारा इन पेपर कप में तैयार किए हैं इनको लगा लेते हैं। इस तरीके के पौधे आप फ्री में बहुत सारे पौधों को तैयार कर सकते हैं, खासतौर से रेनी सीजन में। अगस्त के महीने में अगर गेंदे के पौधे की कटिंग को आप लगाते हैं तो लगभग 15 से 20 दिन के बाद आपके मैरीगोल्ड के पौधे इस तरीके से कटिंग के द्वारा तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा कटिंग के द्वारा जो भी मैरीगोल्ड के पौधे आप तैयार करेंगे वो बीज के द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं उससे पहले ही इन पौधों को तैयार कर लिया जाता है। इसके अलावा बीज के द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं उनमें फूल आने में भी समय लगता है, लेकिन कटिंग के द्वारा जो मैरीगोल्ड के पौधे तैयार किए जाते हैं इनको फूल आने में बहुत कम समय लगता है, जल्दी ही इन पर फूल आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम मैरीगोल्ड के पौधों को लगा रहे हैं। मैरीगोल्ड के इन पौधों को लगाने के बाद अच्छे तरीके से पानी देंगे। पानी देने के बाद ध्यान रखें मैरीगोल्ड के पौधों को खासतौर से अगस्त के महीने में डायरेक्ट धूप में न रखें, बल्कि ऐसी जगह पर रखें जहां पर सुबह शाम की धूप आती हो या फिर छन करके धूप आती हो, जैसे ग्रीन नेट के नीचे। इसके अलावा अक्टूबर के बाद में आप इसको डायरेक्ट धूप में रख सकते हैं। अक्टूबर से पहले ही यानी कि अक्टूबर की पहले ही तारीख में आपके मैरीगोल्ड के पौधों पर फूल आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप अगस्त के महीने में इनको कटिंग के द्वारा तैयार कर लेते हैं तो
इसके अलावा बीज के द्वारा तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में मैरीगोल्ड के पौधे बीज के द्वारा आसानी से नहीं उग पाते हैं, इनको थोड़ा सर्दी का मौसम चाहिए होता है, यानी कि अक्टूबर के स्टार्ट से मैरीगोल्ड के पौधों को बीज के द्वारा तैयार किया जाता है। इस गमले में लगे हुए इन मैरीगोल्ड के पौधे जो कि हमने कटिंग के द्वारा तैयार किए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से लगाने के बाद ग्रोथ चल रही है। पौधे एकदम ग्रीन और हेल्थी हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से पौधे की बढ़वाड़ चल रही है। अब सही समय है इन पौधों की पिंचिंग करने का। इनको चलिए अब हम टॉप के एरिया से पिंच कर देते हैं, जिससे कि इन पौधों पर ज़्यादा ब्रांचेस निकलें। जब इन पर ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में हमारे इन मैरीगोल्ड के पौधों पर ज़्यादा फूल भी आएंगे। मैरीगोल्ड के पौधे की पिंचिंग करने के बाद ध्यान रखें आपको ऐसा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें ज़्यादा नाइट्रोजन का सोर्स हो, खासतौर से गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट। इस तरीके से आप टाइम टू टाइम पिंच करते रहेंगे हर 10 से 15 दिन के बाद, तब आपका जो पौधा है वो काफ़ी घना हो जाएगा। जब ज़्यादा घना हो जाए उसके बाद में आपको इसमें ऐसा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना होगा जिससे कि ज़्यादा फूल आ सके। वो कौन सा फर्टिलाइजर है जिससे ज़्यादा फूल आएंगे, इसके अलावा उस बड़े फूल आएंगे, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे वो कौन सा फर्टिलाइजर है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में हमारा पौधा कैसे बड़ा होता है, कब तक फूल आते हैं। इस प्लास्टिक के गमले में लगे हुए मैरीगोल्ड के पौधे की ग्रोथ आप लोग देख सकते हैं, पौधे काफ़ी घने हो चुके हैं। पौधे घने होने के साथ साथ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे फूल और कलियां भी आई हुई हैं। पौधा देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन फूल और कलियां तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन फूलों का जो साइज है वो बहुत ही कम है। अब हम बात करेंगे फूलों का साइज बढ़ाने का, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मैरीगोल्ड का जो पौधा होता है इसको पूरा दिन की धूप मिलना चाहिए। ये सन लविंग प्लांट होता है। सर्दी के मौसम में जितनी ज़्यादा आप धूप दोगे इतनी ही ज़्यादा पौधे की ग्रोथ चलेगी, पौधे का साइज भी अच्छा आएगा, फूलों का साइज भी बड़ा आएगा, फूल भी ज़्यादा आएंगे। इसलिए मैरीगोल्ड के पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। मैरीगोल्ड के पौधे की मिट्टी में ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तब आपके पौधे की जो पत्तियों की ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी, आपके मैरीगोल्ड के पौधों पर फूल कम आएंगे। ज़्यादा फूल लाने के लिए आप इस बात का खास तौर से ध्यान रखें, जब भी आपके पौधे की मिट्टी में पानी की कमी लगे, हल्का पानी कम लगे तो आप पानी दे सकते हैं, यानी कि मिट्टी भी पूरी तरीके से ड्राई नहीं होना चाहिए, हल्का मॉइस्चर रहना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब हमारे मैरीगोल्ड के पौधे पर काफ़ी सारे फूल आए हुए हैं, फूलों का साइज भी काफ़ी अच्छा बढ़ चुका है। अब चलिए हम बात करेंगे इन मैरीगोल्ड के पौधों को हमने ज़्यादा फूल लाने के लिए और साइज को बढ़ाने के लिए कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था और किस तरीके से इस्तेमाल किया था, कब कब इस्तेमाल किया था। मैरीगोल्ड के पौधों को कटिंग के द्वारा लगाने के बाद जो हमने फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था वो ये फर्टिलाइजर है। ये है मस्टर्ड केक का लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। गोबर की खाद के साथ हमने इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस फर्टिलाइजर में हमने फूल को साइज बढ़ाने के लिए या फिर फूलों की ज़्यादा संख्या के लिए दूसरा जो फर्टिलाइजर मिलाया था वो है एप्सम सॉल्ट, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट के इस्तेमाल करने से आपके फूलों का साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके इस्तेमाल करने से ज़्यादा फूल भी आते हैं। इसके अलावा पौधे की चमक को बढ़ाने के लिए या फिर ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, फूलों की संख्या को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो कि सीवीड फर्टिलाइजर है इसका भी इस्तेमाल किया था। इसको जाइम फर्टिलाइजर के नाम से भी जानते हैं। तो हमने ये तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद अपने मैरीगोल्ड के पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल किया। इसके इस्तेमाल करने से फूलों का साइज जो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ चुका है, जैसे कि आपने देखा ही है। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अपने मैरीगोल्ड के पौधे की मिट्टी में आप इस्तेमाल करते हैं, तब आपके मैरीगोल्ड के पौधे की जो साइज है वो अच्छा आएगा, इसके अलावा ज़्यादा भी आएगा। चलिए अब हम इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर लेते हैं। इस फर्टिलाइजर को आप अपने मैरीगोल्ड के पौधे की मिट्टी में हर 7वें दिन इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने से जैसे कि आपने देख लिया है बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके मैरीगोल्ड के पौधों पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताई गई मैरीगोल्ड के पौधे से ज़्यादा फूल लेने के लिए या फिर बड़े बड़े फूल लेने के लिए इस वीडियो की ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।